सोमनाथ मंदिर का बायकॉट किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख करके मना कर दिए थे कि वहां मत जाना। भारत देश इतना गरीब था जब 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, 2 वक्त की रोटी नहीं था किसी के पास। उस समय ये ना हेलीकॉप्टर से जाते थे, केक कटती थी, यहाँ बर्थडे वहां मनाते थे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में। लंदन और पेरिस जाता था इनका कपड़ा धुलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। चाचा नेहरू कहते हैं देश में, चाचा नेहरू। अरे कुछ चाचा उचा थोपा गया है, थोपा गया, चाचा उचा नहीं है। तो हमें यही कहते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने जवाहरलाल नेहरू। कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोस थे, और बोस थे, उनका हर चीज पैसा भी वो चलाए थे, अपना उनका फौज था, आजाद हिंद फौज। कौन दुनिया में रहते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस उनका नाम है। हमारा जो अस्तित्व था यहाँ पर, जो हृदय में जो आत्मा होती है ना, वो निकाल करके हमें मुर्दा बना दिया था। हम हिंदुस्तानियों को मुर्दा, डेड बॉडी, हम डेड बॉडी बन के घूम रहे थे। आज वो आत्मा को पकड़ के लाके यहाँ पर हमारा आत्मा हमारा शरीर में फिट किया नरेंद्र मोदी साहब। राहुल गांधी आप जो जप रहे हैं माला, उनका भला हो सकता है। एक ऑप्शन, एक शर्त है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास। हाँ, सुनहरा मौका है। आप श्री कृष्ण भगवान को जाकर के बोलिए कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार करवा देंगे, काशी विश्वनाथ को उद्धार करवा देंगे। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो खेल खेल में दे दिए चाइना को ना, हिंदुओं को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर, उसको बोलिए वापस ला करके चाइना से ला करके फिट करेंगे भारत में। तब राहुल गांधी जी पूजा पाठ करने जा रहे थे एक मंदिर में और उन्हें वहां पे जाने नहीं दिया। देखिए, वहां जाकर के दादागिरी करेंगे तो देखिए बहुत वहां मुश्किल से तो वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुआ है। जितना बंगाल में जो है ना बहुत मारपीट कर करके ममता बनर्जी की सरकार जो है ना वहां से डर के मारे उनसे भाग गए थे आसाम में। तो वहां पर जो है ना सिस्टम सब अस्त व्यस्त हो चुका था, कानून व्यवस्था जो है इधर उधर हो चुका था, तो वहाँ बहुत मुश्किल से शांति व्यवस्था कायम हुआ है। तो वहाँ पर जाकर के हुड़दंग मचाना चाहते हैं ये, और फिर से वो जो है ना वहाँ पर जो है ना व्यवस्था जो है गड़बड़ा जाए, वो ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं राहुल गांधी जी। तो ये राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कुछ न्याय यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है उनका जो है ना, कुछ होने वाला नहीं है। आज जो है ना देखिए उनका जो है ना नेहरू जी क्या किए थे? ये बायकॉट किए सोमनाथ मंदिर का। ये राहुल गांधी का पूरा टीम, कांग्रेस टीम पूरा बायकॉट। सोमनाथ मंदिर बनाने में तो कांग्रेस का हाथ माना जाता है सबसे ऊंचा। नहीं, गलत बात है, एकदम झूठ बात है। ये वहां जाने से मना कर रहे हैं तो बना कहां से देंगे रे भाई? ये अयोध्या धाम में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए तो बना कहां से देंगे? ये उल्टा गंगा मत बहाइए, सच सच बोलिए। सुनिए, सोमनाथ मंदिर का बायकॉट किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख करके मना कर दिए थे कि वहां मत जाना, राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये आज राम मंदिर का बायकॉट किए ये कांग्रेस, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद राम सेतु को काल्पनिक। कहाँ ऐसे कौन सा साक्ष्य है कि कांग्रेस ने वकील खड़े किए थे? अरे भैया जाके आप देखिए ना, साक्ष्य 25 वकील प्रमाण भी तो होने चाहिए। आप देखिए, सर्च करिए, वो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए ऐसा करके पूरा वकील की फौज खड़ा कर दिया। सोनिया गांधी जी ने कहा था राम डजंट एग्जिस्ट, लेकिन वकीलों की कोई ऐसा कोई खाता बही नहीं है। एकदम है। आपको आप लगता है पैसा उसा खा के हैं, इसलिए आप समझ में आपको नहीं आ रहा है। आप जो है ना तथ्य में बात करिए। मतलब आप पत्रकार पे सवाल उठा रहे हैं। तो आप ऐसा बातें कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा की कैसी बात? एकदम आप सोमनाथ मंदिर को बायकॉट किए, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको सारा कुछ जानकारी है। अरे भाई, जब 2 वक्त की रोटी यहाँ नहीं मिलती थी ना, भारत देश इतना गरीब था जब 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, 2 वक्त की रोटी नहीं था किसी के पास। उस समय ये ना हेलीकॉप्टर से जाते थे, केक कटती थी, यहाँ बर्थडे वहां मनाते थे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में। लंदन और पेरिस जाता था इनका कपड़ा धुलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। समझ गए? उस वक्त हमारा जो भारत का जो खिलाड़ी थे ना, फुटबॉलर, वो उनके पास पैर में जूता नहीं था। वो भारत की तरफ से दूसरे देश में फीफा वर्ल्ड कप खेलने गए थे, तो जूता खरीद के नहीं देने सके थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्हें तो चाचा नेहरू कहते हैं देश में, चाचा नेहरू। अरे कुछ चाचा उचा थोपा गया है, थोपा गया, चाचा उचा नहीं है, ये थोपा गया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। ये थोपा गया भारत देश पर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे पता है आपको? बताइए, बताइए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? आप बहुत ले रहे हैं ना, हमको तो लग रहा है पैसा खा के आए। बताइए। आज तो हमें यही कहते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने जवाहरलाल नेहरू। कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोस थे, और बोस थे, उनका हर चीज पैसा भी वो चलाए थे, अपना उनका फौज था, आजाद हिंद फौज। कौन दुनिया में रहते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस उनका नाम है, वो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना क्यों रोष है कांग्रेस के नाम से, गांधी परिवार के? अरे भाई, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। हमारा जो अस्तित्व था यहाँ पर, जो हृदय में जो आत्मा होती है ना, वो निकाल करके हमें मुर्दा बना दिया था। हम हिंदुस्तानियों को मुर्दा, डेड बॉडी, हम डेड बॉडी बन के घूम रहे थे। आज वो आत्मा को पकड़ के लाके यहाँ पर हमारा आत्मा हमारा शरीर में फिट किया नरेंद्र मोदी साहब। तो हम उनको क्यों न जपे, उनको सिर आंखों पर क्यों न बैठाए, उनको वोट क्यों न दे बहुमत से? नरेंद्र मोदी तो तानाशाही कर रहे हैं देश में। हाँ, वो बोलने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी बोले रहे हैं। जिसमें दम है वही करेगा, जिसमें नहीं है तो वो क्या करेगा?
अब किसमें है? जो है अभी शरण में आ जाए, पैर पकड़ ले जैसे। सुनिए, ऐसा है ना कि राहुल गांधी आप जो जप रहे हैं माला, उनका भला हो सकता है। एक ऑप्शन, एक शर्त है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास। हाँ, सुनहरा मौका है। आप श्री कृष्ण भगवान को जाकर के बोलिए कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार करवा देंगे, काशी विश्वनाथ को उद्धार करवा देंगे। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो खेल खेल में दे दिए चाइना को ना, हिंदुओं को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर, उसको बोलिए वापस ला करके चाइना से ला करके फिट करेंगे भारत में, तब उसको हम लोग वोट देने के लिए और उसको स्वीकार कर लेंगे। ये वाला अपना मैनिफेस्टो में लिख के दे, अपना बाल बच्चा का कसम लगा के खाए।